हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैकवर्ड सर्किट क्लास। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 11th है ना, क्या है क्लास 11th। तो क्लास 11th की जो अपनी भौतिकी है, क्या है क्लास 11th की भौतिकी, क्या भौतिकी मतलब फिजिक्स, क्या भौतिकी मतलब फिजिक्स। तो फिजिक्स का हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब जिसमें हमने फिजिक्स की जानकारी दी कि फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो पहले ये अपना एक अध्याय हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए उतनी नॉलेज दे दी जितनी आपके लिए आवश्यकता थी। तो वो मेरा वीडियो आप देख लेना। आज से हम अपना क्या अध्याय 1 है अपना, क्या है अध्याय 1 है अपना। तो अध्याय 1 क्या है अपना, मापन एवं मात्रक। अध्याय क्या है, मापन एवं मात्रक। ये अपना अध्याय 1 है। तो इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अध्याय 1 को, मापन एवं मात्रक को। ठीक है। तो अध्याय 1 में सबसे पहले तो हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या कि पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन डाल लेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद ठीक है, सेकंड नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पर हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां, क्या भौतिक राशियों के बारे में, ठीक है। तो भौतिक राशियां हमें 4 पढ़ना है, ठीक। कितनी पढ़ना है, 4 भौतिक राशियां पढ़ना है। 4 नहीं 3, सॉरी, मूल राशि 2, सॉरी 1 है तो वो काम की नहीं है। हाँ, भौतिक राशियां क्या है अपनी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, ठीक है। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, तो ये अपनी 2 राशियां, ठीक है। पूरक राशि भी होती है, विमाही होती है, तो वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। फिर हमें मात्रक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मात्रक पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे हम, मात्रक। तो मात्रक की पद्धतियां पढ़ना है, ठीक है। मात्रक की क्या पढ़ना है, पद्धति पढ़ना है, ठीक है। मात्रक की हमें पद्धतियां पढ़ना है। तो मात्रक की पद्धतियों में यदि हम पढ़े तो देखो, मात्रक की हमें 4 पद्धतियां पढ़ना है, ठीक है। MKS, CGS, FPS और SI पद्धति तो आपने पढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, FPS पाउंड फुट सेकंड पद्धति और SI पद्धति। तो ये हमें मात्रक के अंतर्गत ये 4 चीजें पढ़ना है, ठीक है। मात्रक पद्धतियों में भी 4 पद्धतियां पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लंबाइयों का मापन। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे अपना लंबाइयों का मापन। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे लंबाइयों का मापन, लंबाइयों का मापन, ठीक है। ये हमें चौथे नंबर पर अपने इस अध्याय में पढ़ना है। 5वें नंबर पर हम क्या पढ़ लेंगे, 5वें नंबर पर हम सबसे महत्वपूर्ण चीज इस अध्याय में, कुछ सीखो या ना सीखो, ये सीखना बहुत जरूरी है, विमा एवं इसके अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे हम, विमा एवं इसके अनुप्रयोग, विमा एवं इसके अनुप्रयोग, ये हम 5वें नंबर पर पढ़ेंगे, ठीक है। और 5वें के बाद 6ठे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, 6वें नंबर पर हम क्या देखेंगे, त्रुटियां एवं इसके त्रुटियां पढ़ेंगे। सीधी बात है, त्रुटियां देख लेंगे या इसके प्रयोग देख लेंगे। त्रुटियां एवं इसके प्रयोग, ठीक है। एवं इसके क्या त्रुटियां, इसके या त्रुटियों की मापन, ठीक है। त्रुटियां एवं इसका मापन, ठीक, प्रयोग। 7वीं चीज क्या पढ़ेंगे हम,
ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमें पढ़ना है और साथ में हमें आखिरी चीज पढ़ना है सार्थक अंक। क्या पढ़ना है? सार्थक अंक। तो ये इतनी चीजें हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, लंबाई 7 चीजें हमें कुल मिलाकर पढ़ना है। इंट्रोडक्शन मतलब अभी हम बताएंगे कि क्या है इस अध्याय में, फिर हमें भौतिक राशि, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, फिर हमें मात्रक की पद्धति पढ़ेंगे, एमकेएस, बीजीएस, एफपीएस, एसआई पद्धति, और उसके बाद हम लंबाइयों का मापन पढ़ेंगे, फिर विमा और उनके अनुप्रयोग, त्रुटियां एवं इसके मापन और सार्थक अंक। तो ये 7 चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, मतलब 30 अध्याय में है क्या। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है कि हाँ, सबसे पहले तो हम ये जाने हैं कि मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो मापन की आवश्यकता ऐसी कि एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। तो एक गांव था, ठीक है, एक गांव था या एक किंगडम था। ठीक है, एक किंगडम था जिसका एक राजा था। ठीक है, उस किंगडम में क्या है, बहुत से व्यापारी लोग रहते थे। क्या रहते थे? बहुत से व्यापारी थे, कपड़े के व्यापारी थे। ठीक है, और कपड़े के व्यापारी, तो उनके पास कुछ लोग कपड़ा खरीदते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जैसे कि एक हाथ कपड़ा 50 रुपए का, मतलब उन्होंने पूछा कपड़ा कैसा दिया, तो उन्होंने कहा कि एक हाथ कपड़ा, मतलब एक हाथ ही, इतना एक हाथ है ना, तो ये कपड़ा 50 रुपए का। उसने ऐसा कहा। ठीक है, तो उसने कहा चलो ठीक है, हमें 2 हाथ कपड़ा दे। तो उसने क्या किया, तो बेचने वाला व्यापारी था, उसके यहाँ एक काम करता था, तो वो उसकी हाइट छोटी थी, मतलब वो बौना आदमी था। तो उसने उससे कहा कि तुम दे दो 2 हाथ कपड़ा। तो जो मेन व्यापारी था उसका एक हाथ तो बड़ा था, लेकिन बौने व्यक्ति का एक हाथ छोटा था। तो वो लोग कहने लगे कि ऐसा क्यों, मतलब नहीं, क्योंकि उसके लिए छोटा कपड़ा मिला ना, फिर उसके हिसाब से तो फिर ये सही नहीं रहा। तो वो राजा के पास गए। जब राजा को इसके बारे में पता चला, तो राजा ने क्या किया, राजा ने एक अपना एक हाथ के, एक लोहे का या किसी का भी एक हाथ बनवा के व्यापारियों में बांट दिया कि सभी लोग इसी हाथ के बराबर कपड़ा देंगे। मतलब इसलिए मापन की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो यदि मापन नहीं होता ना, तो हम माप के दे नहीं पाते, फिर कि हमें देना कैसे है, क्या है। तो यही है। और दूसरी चीज मात्रक, जैसे कि हम शक्कर लेने गए, तो हमें शक्कर चाहिए, तो हम उससे कहेंगे 2 शक्कर दे दो, तो देखो 2 दाने तो दे नहीं देगा, तो उसके लिए अब बताना तो पड़ेगा कितनी, कैसी, क्या। तो 2 किलो शक्कर। और पहले क्या हो जाता था कि जैसे कोई रुई उगा रहा है, कोई गेहूं उगा रहा है। ठीक है, अब उसने गेहूं के बदले में रुई ले ली, रुई के बदले में इससे एक व्यापारी को घाटा हो जाता था। इसलिए मतलब मापन की और मात्रक की इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी, और धन की भी हमें इसलिए आवश्यकता आगे चल के इसलिए धन चला, क्योंकि अगला बंदी में वो कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो यही है मापन की आवश्यकता और मात्रक की आवश्यकता। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है। सेकंड नंबर पर हम क्या देखेंगे, अब जो मेन चीज है अपनी, वो है क्या है, सेकंड भौतिक राशियां। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम राशियां लेते हैं। तो राशियां क्या है ये बताइए पहले। ठीक है, देखो राशियां 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, राशियां 2 प्रकार की होती हैं, भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशियां और अभौतिक राशियां, भौतिक राशियां और अभौतिक राशियां। तो ये अपनी 2 प्रकार की राशियां हैं, भौतिक राशियां और अभौतिक राशियां। ठीक है, हमें मात्र इस अध्याय में भौतिक राशियों के बारे में जानना है, अभौतिक राशियां काम की नहीं, लेकिन राशियां 2 प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। तो देखो भौतिक राशि क्या हो गई, भौतिक राशि क्या हो जाएगी अपनी, चलो भौतिक राशियां क्या है, तो भौतिक राशियां क्या हो जाएगी,
वे राशियां जिनका मापन एवं तोलन दोनों संभव है। ठीक है, भौतिक राशियां हो जाएंगी अपनी वे राशियां जिनका मापन एवं तोलन संभव, ठीक है, दोनों संभव हो, क्या कहलाता है? भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, भौतिक राशियां कहलाती है, या वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो सीधी सरल परिभाषा ये है जिनके हम माप सकें। ठीक है, मापन एवं तोलन संभव। और अभौतिक राशियों की यदि परिभाषा लिखनी आए तो अभौतिक राशियां वे राशियां हो जाएंगी जिनका मापन एवं तोलन संभव ना हो। अभौतिक अपने काम की है नहीं, इसलिए अभौतिक की मैंने आपके लिए सिर्फ मौखिक परिभाषा बता दी। जिनका मापन एवं तोलन संभव ना हो तो वो हो जाएंगी अपनी अभौतिक राशि। तो कैसे हो जाएगी? जैसे अभौतिक राशि के अंतर्गत यदि हम देखें, जैसे भौतिक राशि में देखें, ठीक है, तो बल है, बल को हम न्यूटन में माप सकते हैं। ठीक, और जैसे अभौतिक राशियों के अंतर्गत यदि हम उदाहरण से देखें तो जैसे किसी व्यक्ति को डर लगा तो वो ये तो कहेगा नहीं कि मुझे 2 किलो डर लगा या 3 किलो डर लगा, उसे सिर्फ डर लग रहा, कितना लग रहा कहाँ पता। ये अभौतिक राशि कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्यार करता है तो वो कितना प्यार करता है, ये तो कहेगा कि मैं तुमसे 2 किलो प्यार करता हूँ, मैं तुमसे 4 किलो प्यार करता हूँ, तो ये तो होगा नहीं प्यार। ये सब चीजें क्या है अपनी अभौतिक राशि के अंतर्गत। और भौतिक राशि के अंतर्गत जैसे बल है, कितने न्यूटन बल, कितने न्यूटन बल लग रहा है, कार्य है, कितना कार्य, कितने जूल, ये सब अपन चीजें माप सकते हैं। तो ये भौतिक राशि में। ठीक है, तो भौतिक राशि भी अपनी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, भौतिक राशि भी अपनी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है, भौतिक राशि भी अपनी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 मूल राशि, नंबर 1 क्या है? मूल राशि, और नंबर 2 पे है अपनी व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो यहां से सबसे पहला तो क्वेश्चन अपना ये बनेगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनका मापन एवं तोलन दोनों संभव भौतिक राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर अपन बल लिख सकते हैं, कार्य लिख सकते हैं। और भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है यदि पूछे तो 2 प्रकार की, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक है, और मूल राशि और व्युत्पन्न राशि तो ठीक है। अब इनमें देखेंगे कि मूल राशियां क्या हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या हैं। ठीक है, तो मूल राशियां क्या है पहले ये देखिए। तो मूल राशि क्या है अपनी ये बताइए। तो मूल राशि हो जाएगी अपनी क्या? मूल राशि अपनी क्या हो जाएगी? जिनका क्या हो, देखो मूल राशि हमारे लिए 7 बताई गई। ठीक है, कुल मिलाकर 7 मूल राशियां हैं। कितनी मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं कुल मिलाकर। ठीक है, कितनी मूल राशियां बताई गई हमारे लिए? कुल मिलाकर 7 मूल राशियां बताई गई। कितनी मूल राशियां बताई गई हैं? 7 मूल राशियां। ठीक है, मूल राशियां अलग हैं और व्युत्पन्न राशियां अलग हैं। ठीक है, तो मूल राशियां देखो सीधी सादी है, वह राशि जो किसी पर निर्भर ना हो। ठीक है, वह राशि जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं है वो मूल राशि। मतलब कुल मिलाकर 7 राशियां हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है, वही मूल राशि, मतलब स्वतंत्र है। और व्युत्पन्न राशि क्या? जो मूल राशियों से बनी है या मूल राशियों पर निर्भर होती है, तो वो अपनी व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी। ठीक है, तो मूल राशियां क्या हो जाएंगी अपनी? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए
वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। 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 ठीक है, अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो कौन सी राशि कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है। ठीक है, मूल राशियां कहलाती है। मूल राशियां कहलाती। तो ये अपनी हो गई क्या? मूल राशि। ठीक है, क्या हो गई अपनी मूल राशि? तो मूल राशि क्या है? कुल मिलाकर 4 है, 7 है सॉरी। मूल राशियां देखो, ये राशियां स्वतंत्र राशियां हैं। ठीक है, ये राशियां स्वतंत्र राशियां हैं। स्वतंत्र राशियां हैं। तो ये अपनी स्वतंत्र राशियां हैं। ठीक है, तो मूल राशि कुल मिलाकर 4 है। ठीक है, 7 है सॉरी, 4 बार का निकल रहा है। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मूल राशियां कितने? 7 प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की मूल राशियां बता दे रहे। सबसे पहली है अपनी क्या? नंबर 1 है अपनी क्या? लंबाई। क्या है? लंबाई। लंबाई के लिए हम मीटर में मापते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? स्मॉल एम। ठीक है, लंबाई के लिए मीटर में प्रतीक चिन्ह हो जाएगा स्मॉल एल। और यदि हम वो लिख रहे हैं इसका प्रतीक चिन्ह, सॉरी प्रतीक चिन्ह, हाँ, लंबाई के लिए मीटर में, मीटर मतलब स्मॉल एम, और प्रतीक चिन्ह हो जाएगा इसका क्या? लंबाई मतलब है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा है, मतलब सीधी बात है। मूल राशि यहां पर हो गया मूल राशि, मूल राशि, ये हो गया उसका मात्रक, और ये हो गया उसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, अब दूसरी क्या है अपनी? दूसरी है अपनी द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में बांटते हैं। किसमें? किलोग्राम में। किलोग्राम मतलब केजी, और इसके लिए क्या करेंगे हम? इससे एम, द्रव्यमान मतलब एम। ठीक है, तीसरी अपनी कौन सी राशि हो जाएगी? समय। ठीक है, तीसरी हो जाएगी मूल राशि अपनी समय। तो समय क्या है? सेकंड। सेकंड। ठीक है, एस या एस ई सी, इसका क्या हो जाएगा? टी। टाइम कहते हैं ना समय के लिए, इसलिए टी। वो मात्रक है, वो प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, चौथी हो जाएगी अपनी विद्युत धारा। चौथी क्या हो जाएगी अपनी? विद्युत धारा। इसका मात्रा हो जाएगा एम्पियर, और इसे आई से। ठीक है, पांचवी हो जाएगी अपनी तापमान। इसके लिए तापमान को हम केल्विन में नाप सकते हैं शायद। ठीक है, केल्विन, एम्पियर, केल्विन। ठीक है, मतलब के। ठीक है, इनका वो नहीं है। ठीक है, इसका आई, ये ए हो जाएगा एम्पियर ए, और इसका केल्विन का है नहीं, तो केल्विन का यहाँ के। ठीक है, केल्विन का वो हो जाएगा अपना के। ठीक है, तापमान के लिए नहीं, हाँ, केल्विन का के यहाँ लिखिएगा, थोड़ी हम उल्टा लिखेंगे, केल्विन का के,
और इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा टी। ये जो प्रतीक चिन्ह है ना, ये प्रतीक चिन्ह जो मैं लिख रहा हूं वो इनके प्रतीक चिन्ह है, इनके, ठीक है। भौतिक राशियों के हैं वो, इनके नहीं। इनके तो ये इनके बाद में लिख रहे हैं, ये प्रतीक चिन्ह मूल राशियों के हैं, ठीक है। अगला कितनी हो गई अपनी, 5 हो गई है। छठवीं क्या है अपनी, छठवीं है अपनी पदार्थ की मात्रा। देखो छठवीं है अपनी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और 7वीं है अपनी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा का प्रतीक चिन्ह और ज्योति तीव्रता का प्रतीक चिन्ह, ठीक है। मोल और कैंडेला, देखो पदार्थ की मात्रा m लिख दो अपन, प्रतीक चिन्ह, और ज्योति तीव्रता का यदि लिखना चाहो तो I लिख दो, ठीक है। इसे हम मोल बनाते हैं, ठीक है, मोल, MOL मोल, और इसे हमने कैंडेला, कैंडेला मतलब क्या आ जाएगा, सीधी, कैंडेला मतलब सीधी, ठीक है, सीधी, सी और बी, ठीक। तो सबसे पहले कुल मिलाकर अपनी कितनी भौतिक राशियां हैं, कुल मिलाकर भौतिक राशियां सॉरी कुल मिलाकर अपनी 7 मूल राशियां हैं, ठीक है। कितनी, 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियां कौन कौन सी, सबसे पहले लंबाई, लंबाई का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा अपना L, मात्रक हो जाएगा मीटर, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा m बड़ा वाला, और किलोग्राम इसका मात्रक हो जाएगा kg से, ठीक है। समय, समय का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा t, इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड, SEC या s, जिससे भी प्रदर्शित करना हो। और विद्युत धारा का मात्रक प्रतीक चिन्ह हो जाएगा I, और ये मात्रक हो जाएगा एम्पियर A। तापमान का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा T, और केल्विन तो K, ठीक है, मात्रक केल्विन K। फिर उसके बाद पदार्थ की मात्रा का प्रतीक चिन्ह M, और मोल उसका मात्रक हो जाएगा, और ज्योति तीव्रता का प्रतीक चिन्ह I, और कैंडेला उसका मात्रक हो जाएगा, जिसे CD से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपनी क्या हो गई, क्या हो गई, ये अपनी मूल राशियां हो गई, ठीक है। ये अपनी मूल राशियां हो गई, ठीक है। ये सभी आपने पढ़ी हुई नहीं, मतलब आपने मोल पदार्थ की मात्रा तक तो पढ़ा है, ज्योति तीव्रता भले ही मैं कह सकता हूं कि ज्योति तीव्रता ना पढ़ी हो आपने, बाकी तो आपने सभी कुछ पढ़ा है। तो देखो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली प्रकाश किरण, क्या, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता, ठीक है। एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में, देखो ज्योति तीव्रता क्या है, देखो एकांक क्षेत्रफल से, पहले देखो एकांक क्षेत्रफल है क्या, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली प्रकाश किरण को, एकांक गुजरने वाली प्रकाश किरण, गुजरने वाली प्रकाश किरण को, ठीक है, प्रकाश किरण को ज्योति तीव्रता कहते हैं, ठीक है, ज्योति तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ये है अपनी सीधी सरल ज्योति तीव्रता की परिभाषा, ठीक है। जैसे ये टॉर्च है, ठीक है, ये मान के चलिए टॉर्च है, तो ये टॉर्च है, तो इसने यहाँ इतना प्रकाश दिया, ठीक है, ये अपनी टॉर्च ने ये प्रकाश दिया, ठीक है, ये प्रकाश फैला रहे हैं टॉर्च। तो एकांक क्षेत्रफल है ना, जो इसमें से जो छोटा सा क्षेत्रफल निकलेगा ना, सिर्फ इतना भाग इसका, तो वो अपना क्या कहलाएगा, ज्योति तीव्रता कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। यही है ज्योति तीव्रता और कुछ नहीं, ठीक है।
अब एक आखिरी चीज देख लो आज की अपन क्या, कौन सी राशियां आपने बची हैं, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, बाकी का फिर अपन कल पढ़ेंगे। व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या मूल राशियों से बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां क्या है, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, तो अपनी व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, कौन सी, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न राशियां क्या, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो मूल राशियों पर निर्भर करने वाली राशि देखो, वेग है, उदाहरण के तौर पर लिख रहे हैं, वेग है, त्वरण है। ठीक है, तो ये अपनी व्युत्पन्न राशि। और यदि हम लिखते हैं बल, कार्य, ऊर्जा, बल अपना कार्य हो गया, अपनी ऊर्जा हो गई, तो ये सब व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आते हैं। यदि हम और कुछ सोचें, ठीक है, जैसे यदि आप सोच रहे हो कि कैसे, तो यदि हम क्या ले लें, माना कि हमने वेग लिया, ठीक है, वेग, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब एक प्रकार से लंबाई क्या है, उसने जितना तय किया वही तो विस्थापन, तो एक प्रकार से ये लंबाई ही कह रहे हैं, और समय मतलब t कह रहे हैं। मतलब वेग बना तो लंबाई और समय से मिलकर है ना, इसलिए ये क्या हो गया, ये व्युत्पन्न राशि हो गई। इतनी बात की है, वेग समय और लंबाई से मिलकर ही बनाना, इसलिए तो व्युत्पन्न राशि हो गई। अब यदि हम इसी प्रकार से मतलब त्वरण देख लें, ठीक है, त्वरण भी देख लो। चलो, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग बटे समय। त्वरण होता है अपना वेग बटे समय। ये सभी सूत्र में जब दुनिया सूत्र पर आ जाएंगे ना, तो मैं सब लिख पाऊंगा। तो त्वरण होता है वेग बटे समय। तो वेग मतलब क्या हो जाएगा अपना, वेग मतलब वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। आगे यदि हम लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, विस्थापन बटे समय गुणा समय, विस्थापन बटे समय गुणा समय। तो सीधी बात है, विस्थापन लंबाई का काम कर देगा, समय t का काम। तो ये जो राशियां हैं ना, वो किससे मिलकर बन रही हैं, मूल राशियों से मिलकर बन रही हैं, इसलिए व्युत्पन्न राशि है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमने राशियों के बारे में जान लिया है। अब हम उनके मात्रकों के बारे में कल जानेंगे। ठीक है, कब जानेंगे, कल जानेंगे। तो अपने आज 2 प्रश्न 3-4 प्रश्न कवर हो गए शायद। सबसे पहला प्रश्न अपना हो गया कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो राशियां 2 प्रकार की होती हैं, भौतिक राशि और अभौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं, वे राशियां जिनका मापन एवं तोलन संभव भौतिक राशियां कहलाती हैं। फिर अभौतिक राशि किसे कहते हैं, जिनका मापन एवं तोलन संभव ना हो, अभौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, चौथा नंबर का अपना क्वेश्चन क्या बना, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियां 2 प्रकार की, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जो जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, वे मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां 7 कितने प्रकार की होती है, मूल राशियां 7। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं।
तो ये कुल मिलाकर हमने यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन अपने कवर किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार्ड सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।